जय जिनेन्द्र छात्राओं, आज हम क्या पढ़ेंगे ये आप आगे के चलचित्र को देखकर बताएंगे। यहाँ तो भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा है और भगवान अदृश्य होकर सिद्धशिला पर विराजमान हो गए और शेष रह गए उनके नख और केश। भगवान की आत्मा तो सिद्धशिला में विराजमान हो गई और भगवान का पूरा शरीर अणुओं के रूप में वायुमंडल में फैल गया। शेष रह गए नख व केश के संस्कार के लिए यहाँ अग्निकुमार देव आए और उन्होंने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर इनका संस्कार किया। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने अग्नि कैसे उत्पन्न की। ये घटना है भगवान के समय की। अब हम एक आधुनिक समय की घटना सुनाते हैं। एक बार की बात है, विद्यालय में आयोजित शिविर में कुछ मित्र भ्रमण के लिए गए। रात का समय था, अतः प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उन्होंने माचिस से लकड़ियों को जलाने का प्रयास किया, पर माचिस से आग नहीं जली। तभी एक मित्र ने मिट्टी के तेल का सुझाव दिया कि मिट्टी के तेल से आग जल्दी जल जाएगी, पर उनके पास मिट्टी का तेल नहीं था। अगले मित्र ने सुझाव दिया कि सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया जाए और उससे लकड़ियों में आग जलाया जाए, पर उन्हें सूखी पत्तियां भी नहीं मिली। फिर एक मित्र ने वैसलीन की डब्बी निकाली और सूती वस्त्र पर लगाकर आग जला दी और उसी सूती वस्त्र से लकड़ियों में आग जला दी। इस घटना पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए, आप उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे, माचिस से जलाने पर लकड़ी क्यों नहीं जली? मिट्टी का तेल उन्हें कैसे मदद कर सकता था? सूखी पत्तियों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया, न कि हरी पत्तियों का। ऐसा क्यों? साथ ही वैसलीन पेट्रोलियम जेली में ऐसे कौन से गुण हैं जिससे आग लग गई? छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 दहन और ज्वाला यानी कंबशन एंड फ्लेम। अभी आपने दो घटनाएं देखी। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों घटनाओं में क्या समानता है? हाँ, इन दोनों ही घटनाओं में आग जलाई गई है। क्या आपने कभी आग को जलते हुए देखा है? निश्चित ही आपका जवाब होगा हाँ। तो फिर आपने आग को कहाँ-कहाँ जलते हुए देखा है? आपने देखा होगा घरेलू गैस, मोमबत्ती, माचिस, जलते हुए कागज व कपड़े, मिट्टी के तेल वाले स्टोव आदि में आग जलते देखा होगा। आप यह भी जानते होंगे कि आग क्यों जलाई जाती है। आग जलाई जाती है भोजन को पकाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए व प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। क्या आप जानते हैं आग किन चीजों से जलाई जाती है? जिन चीजों से आग जलाई जाती है उन्हें हम ईंधन कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाए जाते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। क्या घर, उद्योग व वाहनों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, तो फिर इनके नाम क्या हैं? घरों में प्रयोग होने वाले ईंधन हैं लकड़ी, गोबर के कंडे, कोयला, मिट्टी का तेल व एलपीजी गैस। इसके अलावा उद्योग में प्रयुक्त होने वाले ईंधन हैं कोयला व प्राकृतिक गैस। वाहनों में आप कौन से ईंधन का प्रयोग करते हैं या बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी व कोयला। अब ईंधन के प्रकार। जिन ईंधनों को आपने देखा, इन्हें ध्यानपूर्वक पुनः देखिए और बताइए कि ईंधन किस प्रकार वर्गीकृत होंगे। हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। ये है ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल, ये है द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल और ये है गैसीय ईंधन यानी गैसियस फ्यूल। अर्थात ईंधन ठोस, द्रव व गैसीय इन तीन प्रकार से वर्गीकृत है। क्या सभी प्रकार के ईंधन से समान मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? एक उदाहरण से समझेंगे। 1 लीटर जल को 3 अलग अलग
ईंधनों से उबालेंगे। पहला, गोबर के कंडे, कोयला व एलपीजी गैस से। बताइए, तीनों ईंधनों में से किसके द्वारा जल जल्दी उबलेगा? आपका उत्तर होगा एलपीजी गैस। बताइए, एलपीजी ने जल उबालने के लिए कम समय क्यों लिया? क्योंकि एलपीजी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमने 1 किलो कोयला और 1 किलो एलपीजी गैस ली। दोनों पर अलग अलग भोजन बनाया। 1 किलो कोयले से चावल तैयार हुआ और वहीं 1 किलो एलपीजी गैस से दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब तैयार हो गए। तो जल्दी बताइए, किसके द्वारा ऊष्मा अधिक उत्पन्न हुई? कोयले द्वारा या फिर एलपीजी द्वारा? हाँ, आप सही सोच रहे हैं, एलपीजी द्वारा। कुछ ईंधन अधिक मात्रा में तो कुछ कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन की ऊष्मा उत्पन्न करने की इस क्षमता को ईंधन की दक्षता यानी फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं। इसे हम ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू से दर्शाते हैं। इस प्रकार ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन यानी कंप्लीट कंबशन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को हम ऊष्मीय मान कहते हैं। बताइए, ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? जैसे लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान यानी मास को किलोग्राम में, उसी प्रकार ऊष्मीय मान को हम किलो जूल प्रति किलोग्राम के मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू का सूत्र हुआ जलने पर उत्पन्न हुई ऊर्जा की मात्रा बटे ईंधन की मात्रा यानी CV कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू Q अपॉन M। छात्राओं, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि आग एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक। अर्थात आग हमारे लिए तब तक उपयोगी है जब तक इसे नियंत्रण में रखा जाए, नहीं तो यह खतरनाक हो सकती है। जैसे दीपक में सिमटी आग प्रकाश देती है और आग अगर भड़क जाए तो दावानल का रूप ले लेती है। अर्थात यदि हम अपनी मर्यादा के बाहर जाते हैं तो हम स्व व पर दोनों का विनाश करते हैं। क्या आप जानते हैं, आचार्य जी ने इस संदर्भ में कहा है कि जिस प्रकार पतंग धागे रूप बंधन से बंधी रहती है तो आसमान में निराबाद पूर्वक उड़ सकती है, लेकिन धागे के टूटने पर पतंग का अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार हमें भी अनुशासन व मर्यादा में रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी आदर्श व अच्छा बन सके। अब पुनः बात करते हैं ईंधन की। आपको याद है, शिविर में गए मित्रों में से एक ने वैसलीन और सूती वस्त्र का उपयोग कर आग जलाई थी, तो उसमें ऐसे कौन से गुण थे? अथवा हम जानेंगे ईंधन के गुण। यह सस्ता होना चाहिए, साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करना चाहिए। यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसे जलाने पर अवांछनीय पदार्थ यानी अनडिजायरेबल सब्सटेंस का उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ज्वलन ताप इसका उच्च होना चाहिए। ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू भी उच्च होनी चाहिए। यह हवा में आसानी से जलना चाहिए, साथ ही इसका भंडारण एवं स्थानांतरण आसानी से होना चाहिए। ये है आदर्श ईंधन के गुण। वर्तमान समय में ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे आदर्श कहा जाए। किसी ईंधन का चयन उसकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। छात्राओं, क्या आप जानते हैं ईंधन को जलाने से पर्यावरण में क्या हानि होती है? ईंधन को जलाने पर ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। सोचिए, वे कौन से पदार्थ हैं? आइए देखते हैं। लकड़ी, कोयला आदि ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर ये कार्बन कण वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो एक खतरनाक प्रदूषक होता है। यह मानव में दमा यानी अस्थमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं।
आपको किसी अनुभवी व्यक्ति ने सलाह दी होगी कि जिस कमरे में जलते या सुलगते कोयले रखे हों, उस कमरे को बंद करके कभी नहीं सोना चाहिए। यह पूरी तरह से नहीं जलते हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो बहुत ही विषैली गैस है, और इस गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। छात्राओं, क्या आप जानते हैं कि किसी भी ईंधन के जलने के लिए वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अधिकांश ईंधन में कार्बन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस कारण से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाती है। यह गैस पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि करने लगती है। इस अवस्था को विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस बढ़ते हुए तापमान के कारण हिमनद यानी ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। यह भी संभव है कि निचले स्तर के तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न यानी जल में डूब जाएं। इसी प्रकार उद्योगों आदि से कोयले और डीजल के जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस निकलती है, जो अत्यंत दमघोटू और संक्षारक है, यानी इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस। ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, अम्लीय वर्षा हमारे जीवन को कई तरीके से प्रभावित कर रही है। ये अत्यंत हानिकारक है। यह भवनों, मिट्टी व फसलों के लिए हानिकारक है। छात्राओं, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि लेड एक धातु है। क्या आप जानते हैं कि यह लेड धातु के यौगिक वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत जहरीले होते हैं एवं हमें कई प्रकार के श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। अतः इन सभी हानिकारक उत्पादों से बचने के लिए हमें मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल व डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न करता है। इसलिए सीएनजी एक बहुत ही अच्छा ईंधन है। आप साथ ही यह भी जानते होंगे कि सदियों से लकड़ी घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन यानी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है, और आज अब हम कोयला व एलपीजी का उपयोग करने लगे हैं। परंतु हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी सस्ती होने की वजह से आसानी से उपलब्ध होती है, जिसके कई सारे हानिकारक प्रभाव है। घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन से होने वाली हानियां: अत्यधिक धुआं उत्पन्न होता है, जो मानवों में श्वसन रोग उत्पन्न करता है। वृक्षों की कटाई या वनमूलन यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण वनों में वृक्षों का ह्रास होता जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है और हमें वृक्षों से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः हमें लकड़ी की जगह घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करना चाहिए। छात्राओं, आपने हिरोशिमा व नागासाकी पर हुए इस घटना के बारे में तो सुना ही होगा। युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम छोड़े गए थे, जिसकी वजह से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल गए और मनुष्यों, पौधों व जीव जंतुओं को पीढ़ियों तक प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार हमने जाना ईंधन के जलने से उत्पन्न हुए हानिकारक
पदार्थों द्वारा हुए दुष्प्रभाव। छात्राओं, इस प्रकार हमने जाना कि ईंधन जलने पर ऊष्मा यानी ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसी प्रकार भोजन भी हमारे लिए ईंधन ऊर्जा का कार्य करता है। अतः हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, यह हमें विचार करना चाहिए। जय जिनेंद्र।